नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 2016 के प्रश्न पत्र का हल। लोअर पीसीएस एग्ज़ाम में 3 चरण हैं। पहला है प्रीलिम्स, उसके बाद है मेंस और उसके बाद है इंटरव्यू। हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स पेपर की, जो एक ही पेपर होता है और इसमें 150 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 100 तो होंगे जीएस से, जिसके अंदर सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन भी होगा, और बचे हुए 50 प्रश्न गणित और रीजनिंग से आएंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल। इसके बाद यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सात हमारी है नैनीताल में, ठीक है, और द्रोण सागर ताल जो है वो है काशीपुर में। इसके बाद जो डोडी ताल है वह है उत्तरकाशी में, और जो बिरही ताल है वह है चमोली में। तो इस प्रकार हम देखें तो इसका आंसर होगा बी। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको 7 ताल पता है तो इससे भी आपका उत्तर निकल सकता था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो ये होता है मंदाकिनी का। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? यह है भाया हिमालय। इसके बाद है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? हल्की, चिकनी और कछारी मृदा। इसके बाद है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान। यह है चौथा। दोस्तों, आप जनगणना को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 2 या 3 प्रश्न आते ही हैं, और अभी ये अपडेट भी नहीं होगी। अभी तो 2011 से ही प्रश्न बनेंगे। इसके बाद है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो इसका उत्तर है भोटिया। इसके बाद है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कूली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो ये है बागेश्वर, ठीक है, सरयू नदी के तट पर। इसके बाद है नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, तो यह है भागीरथी। इसके बाद उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। ये किया गया था हल्द्वानी में। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? तो ये किया गया था 1950 ईस्वी में। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई 1969 में। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो ये हैं 2। अब यहाँ पर एससी के लिए रखे गए हैं 13 और एसटी के लिए 2, ठीक है। इसके बाद है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना संबंधित है, तो यह है बच्चों से। इसके बाद मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ की प्रसिद्धि है, तो ये हिंदी उपन्यासकार। इसके बाद है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो ये लगाया जाता है 356 के। ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। यह है पोटेशियम ब्रोमेट। उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? तो यह है कोल। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो यह है चांदपुर गढ़ी, चमोली। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला जी। अगला है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो यह है चंद्र सिंह गढ़वाली, जो 2/18 बटालियन से थे, गढ़वाल रेजिमेंट के, और इनका पूरा नाम चंद्र सिंह भंडारी, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ?
ये है 1949। इसके बाद है निम्नलिखित में किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा है? तो ये उस समय थे जीतू राय, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर। इसी प्रकार ओलंपिक से भी सवाल आ सकते हैं, क्योंकि इसमें उत्तराखंड के भी कई खिलाड़ी थे और राष्ट्रीय स्तर पे भी। इसके पश्चात निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा स्थल। जैसे अभी आसन रामसर साइट चुना गया, तो आप उसके बारे में भी पढ़ते रहें। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो यह है 20वां। अगला है, दो कथन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। तो ये तो सही है। इसके बाद है, पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। ये भी सही है। तो इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो यह आधार था भाषा, और इसके लिए पहले कई आंदोलन भी हुए थे। इसके बाद है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो ये सुदर्शन शाह। अगला है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1973 ईस्वी में, और इसी समय गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। इसके बाद है, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंध संस्थान। तो यह है काशीपुर में। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग होता है वह तो करता है राष्ट्रपति को, और राज्य में राज्य के राज्यपाल को, ठीक है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो यह होता है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो यह है 243, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसका। 243 का क ख ग ये सारे जो अनुच्छेद हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेपर में हर बार पंचायती राज से प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बाद है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? तो ये है भुवन चंद खंडूड़ी। इसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी? तो ये उत्तराखंड। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो यह है 12। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो यह है बांग्लादेश। इसकी एक ट्रिक भी होती है, बचपन में MBA किया तो उस हिसाब से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। अगला है, नौकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है? तो यह है मेघालय में। इसके बाद है, शोला वन का संबंध है? तो यह है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। अगला है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र में। झूम खेती को भी कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्थानांतरित खेती, और ज़्यादातर तो ये नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यह है महानदी। इसके बाद निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड। साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो यह है राज्य। FL2 नीति का संबंध है? तो यह है उत्तराखंड की शराब नीति से। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो ये बनी थी 1236 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो ये की थी अकबर ने। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो ये हुआ था सालबाई की संधि से। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी 1854 में। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह लिया गया है
आनंद मठ से। इसके बाद है धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था दादा भाई नेहरू ने। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? यह था अर्जुमन बानो। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्षतः लागू होता है? तो यह होता है अनुच्छेद 370, जो अब नहीं है, इसे हटा दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो यह है 42वां। इसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 32 को। इसमें यदि आपके मूल अधिकार का हनन किया जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद है विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। रोम है एक। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगला है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनमें इनपुट डिवाइस है स्कैनर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 72.5 मीटर। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यह एक वेब ब्राउज़र है। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि? तो यह है 8,000 करोड़ रुपए। बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? तो यह 2016-17 के समय 3.5%। आपको अब नए डाटा जो है वो चेक करने होंगे। अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया कहार और तंवर सिंघारिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? तो ये था 2009-10 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो यह है 12 रुपये प्रति वर्ष। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ते रहना होगा, जैसे किसान योजना है, किसान सम्मान योजना है। इसके बाद है वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो यह है ओडिशा। भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो यह उस समय का है 0.609। निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो यह है लेज़र प्रिंटर। इसके बाद है निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो यह है नॉर्टन। इसके बाद है किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? तो ये की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद है तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता? तो यह हिमांशु जोशी। इसके बाद है वर्ष 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया था? तो यह था शुभा मुद्गल। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो यह है पौड़ी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? मेधा पाटकर। इसके बाद है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये बनाती है काली। इसके बाद है गूगल है एक। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। इसके बाद रक्त का थक्का बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह है विटामिन के। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो यह होते हैं हेलोफाइट्स। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 17वें ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो हेलोजन ग्रुप में आते हैं, तो वहीं से ही शब्द है हेलोफाइट्स।
जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो यह पंतनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? तो यह है मायोसिन। निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो यह ध्वनि तरंग है। RH फैक्टर नाम का आधार है? तो यह है रीसस बंदर। इसके बाद है एक उपग्रह का प्रयोग होता है। तो उपग्रह का प्रयोग संचार में भी हो सकता है, कृषि और वानिकी में भी हो सकता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा सभी के लिए। मार्स गैस है? तो यह है मीथेन। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया? तो यह वर्ष था 2001। डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो गुआनिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता। 2016 में थॉमस कप विजेता पहला यूरोपीय देश? तो यह था ब्रिटेन। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो यह उस समय नॉर्वे। चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तो यह है स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला। अब आजकल आप देख रहे हैं दक्षिण चीन सागर एक बहुत विवादित जगह है। एक अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया है, और इज़राइल में भी अभी बहुत संघर्ष चल रहा था। तो आप इन जगहों का मैप देख सकते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बनने के चांस हैं। कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया? तो यह केरल। एडिटर अनप्लग्ड, मीडिया मैग्नेट्स, नेताज एंड मी पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह विनोद मेहता। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो यह थी बाहुबली। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया? तो ये दिया गया रघुवीर चौधरी को। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो यह है अग्नाशय। अब इसके बाद है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये 50 प्रश्न अगले वीडियो में सॉल्व करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।